वो लोग मंदिर जाने से मना करते हैं। बिल्कुल कुछ भी नहीं, पूजा पाठ कुछ नहीं कहते हैं है ना भाई। स्कूल में बच्चे को पढ़ाया जाता है तो ए के संग ए फॉर एप्पल भी बना के बताते हैं। हम मुसलमान हायर कॉन्शियसनेस पहुंच गए, हमें मूर्ति की जरूरत नहीं। सचमुच क्या स्वर्ग और नर्क कहीं पर है, ये मैं जानना चाहता हूँ। या ये बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि एक बहन जी, हिंदू बहन ने अनुराधाचार्य जी महाराज जी के दरबार में आती है और वो आकर के बताती है कि हमारे जो धर्म गुरु है वो मंदिर में पूजा वूजा नहीं करते हैं और हम लोगों को भी मंदिर जाने से मना करते हैं। तो चलिए वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। और इसके बाद फिर डॉक्टर जाकिर नाइक सर का भी स्पीच आएगा मंदिर के ऊपर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों ये बहन जी हिंदू के गुरु अनिरुद्ध आचार्य जी के पास आती है और कहने लगती है कि हमारे जो गुरुजी हैं वो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। मतलब दोस्तों इस बहन जी की जो गुरु है वो भी हिंदू ही है, लेकिन वो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। तो उस गुरु के प्रभाव में आकर ये बहन जी भी मूर्ति पूजा छोड़ ही दिया था। लेकिन बाद में फिर से जब ये अनिरुद्ध आचार्य जी के पास आने लगा, फिर से वो मूर्ति पूजा शुरू कर दिया। और जब ये सारी बातें इसे हिंदू के गुरु अनिरुद्ध आचार्य जी को बोल देती हैं, तब ये गुरु जी भी उसे मूर्ति पूजा के फेवर में समझाने लगता है, जो आप आगे से वीडियो क्लिप में देख ही पाएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों हम इसकी करारा जवाब सुनेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक सर से, जो वीडियो यार बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। तो आज की वीडियो पूरा जरूर देखने की कोशिश कीजिएगा मेरे भाई। आइए देखते हैं। मेरी जो दीक्षा है, गुरु दीक्षा, वो पहले राधा स्वामी गुरु जो है ब्यास में, वहाँ से हो चुकी है। तो वो मूर्ति पूजा या ये जो हम धर्म कर्म पूजा करते हैं इन सब में बिलीव नहीं करते, और वो सब हमें बंद भी करवा दिया था उन्होंने। अच्छा। तो काफ़ी सालों तक मेरा भी उधर ध्यान बंद हो गया था, नहीं इतना नहीं था। लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा आपकी कथाओं के प्रभाव से मुझे नारायण भगवान के बारे में पता लगा कि नहीं, जुड़ना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए और ये चीज़ें करना। तो मेरा बहुत मन होता है कि मैं वो करूं, लेकिन क्योंकि गुरु तो वो लोग क्या बताते हैं आपको, क्या भगवान नारायण की पूजा? वो सिर्फ सिमरन के लिए पाठ बताते हैं कि हमें वो पाठ जपना है, जो उन्होंने टाइम दिया है उसके अकॉर्डिंग कि इतने घंटे का आपका तो पूजा किसकी करना? वो लोग मंदिर जाने से मना करते हैं। बिल्कुल कुछ भी नहीं, पूजा पाठ कुछ नहीं कहते हैं कि नहीं। फिर पूजा पाठ नहीं करें तो क्या करें? वो सिर्फ सिमरन करने पर ही ध्यान देने के लिए बोलते हैं कि सिमरन करना है। तो सिमरन किसका? जो उन्होंने दिया है गुरु मंत्र, बस वही मंत्र दिया उसी का। मतलब कोई आकार नहीं है? नहीं, कुछ नहीं। वो बोलते निराकार है और बस अपने ध्यान से ही आप उधर ध्यान लगाओ, बस। वो बोलते हैं केवल निराकार है। हाँ जी। तो देखो ऐसा है बेटा, निराकार तो है पर निराकार तक पहुंचने के लिए साकार का सहारा लेना पड़ेगा, है ना भाई। स्कूल में बच्चे को पढ़ाया जाता है तो ए के संग ए फॉर एप्पल भी बना के बताते हैं। भाई एप्पल, ए फॉर एप्पल। जब वो एप्पल तस्वीर में देखता है तो सही का एप्पल मिलेगा तो पहचानने में आसानी होगी। भाई ये तो वही है जो देखा था। उसी प्रकार साकार को देखकर ही निराकार में मन लग सकता है। हम मुसलमान हायर कॉन्शियसनेस पहुंच गए, हमें मूर्ति की जरूरत नहीं। मैं इनसे पूछता हूं कि शुरुआत में कहते हैं कि स्टार्टिंग में जरूरत है, बाद में नहीं। जब आप स्कूल में जाते हैं, पहली कक्षा में आप बेसिक सीखते हैं, बेसिक सीखते, कठिन चीज बाद में सीखते हैं 8वीं 9वीं 10वीं में। तो मैथ्स में अगर कोई कहेगा 2 + 2 = 5, आपने कहेंगे गलत है, मैं जानता हूं। 10वीं में आऊंगा तो कहूंगा कि 2 + 2 = 5, it is 4। आप बचपन में ही कहेंगे भाई 2 + 2 4 इज द फाउंडेशन। अगर हर मजहब का फाउंडेशन है कि भगवान की मूर्ति नहीं है, फोटोग्राफ नहीं है, बुत नहीं है। फाउंडेशन ही जब पहले गलत सिखा रहे तो आगे जाके कैसी इमारत बनेंगी? तो इसीलिए इन पंडितों से जब मेरी बहस होती है, गुफ्तगू होती है, वो जवाब ही नहीं दे सकते। वो बोलते मानता हूं कि हमारी मजहबी किताब में गलत है, लेकिन फिर भी इनिशियली कंसंट्रेशन के लिए। तो मैं कहता हूं कि हम मुसलमान इनिशियली भी हमें जरूरत नहीं मूर्ति की ना बुत की। हमें हमेशा हक बात कहना चाहिए, और ये साफ तौर पे लिखा है सारी मजहबी किताबों में, चाहे हिंदू मजहब की किताब हो, ईसाई मजहब की, यहूदी मजहब की, इस्लाम मजहब की। मूर्ति पूजा गलत है और हराम है, और हमें इससे दूर रहना चाहिए। हमें खुदा के कलाम पे, खुदा के अहकामात पे अमल करना चाहिए, ये दीन के ठेकेदारों के नहीं। अगर आपको लगता है कि जाकिर गलत है, जाकिर को भी छोड़ो, जाकिर इस्लाम में 0 है।
अगर जाकिर वो बात कर रहा है जो खुदा से मिलती है, जो आखिरी पैगंबर से मिलती है, इसीलिए मैं हवाला देता हूं, चैप्टर नंबर वर्स नंबर। इतने हवाले थोड़ी फेंक रहा हूं मैं, आप चेक करो और जाके तहकीक करो, संतुष्ट हो जाएंगे तो अमल करो। आपकी हिंदू धार्मिक किताब में लिखा है कि मूर्ति पूजा गलत है, और मैं कई बार कह चुका हूं, फिर से दोहराता हूं कि लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 मंत्र नंबर 19 और यजुर्वेद में अध्याय नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। आपकी मजहबी किताब में साफ तौर पे लिखा है मूर्ति पूजा गलत है, फिर भी हिंदू धर्म के अधिकारी पंडित मुझसे कहते, मैं जब कहता हूं आपकी मजहबी किताब में साफ लिखा है गलत है, क्यों करते आप मूर्ति पूजा, तो वो कहते हैं कि मूर्ति पूजा करते मानते हैं गलत है, लेकिन मूर्ति पूजा करते कंसंट्रेशन के लिए। जब हम हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पहुंच जाएंगे तो मूर्ति पूजा की जरूरत नहीं। पहले शुरुआत में कंसंट्रेशन के लिए मूर्ति जरूरत है, हायर लेवल पे, हायर कॉन्शियसनेस पे मूर्ति की जरूरत नहीं। तो मैं उनसे कहता हूं, उन पंडितों से और आपसे भी, हम मुसलमान हायर कॉन्शियसनेस पहुंच गए। मैं श्यामा मंडल प्राइमरी स्कूल का टीचर हूं, मैं मालदा डिस्ट्रिक्ट से आया हूं। मेरा मन में बहुत दिन से कुछ सवाल है मेरा धर्म के प्रति, और जो स्वर्ग और नर्क के बारे में बार बार बोला जाता है, ये सचमुच क्या स्वर्ग और नर्क कहीं पर है, ये मैं जानना चाहता हूं, या ये डर है जो इंसान को गलत काम करने से रोकता है। इसके बाद मूर्ति पूजा के कारण रामदेव बाबा जी बोलते हैं, श्री श्री रविशंकर भी बोलते हैं कि मूर्ति पूजा, जैसे कि जो मूर्ति है, जो अपना कर्म किया है, पहले धर लीजिए कि हम लोग कृष्ण को मानते हैं, तो कृष्ण ने जितना कर्म किया है, अगर हम मूर्ति को देखते हैं तो उसको गुण जो है वो हमें याद आने लगता है। तो ये पॉजिटिव बोलते हैं कि मूर्ति को देखने से उसके अंदर में जो अच्छाई गुण था वो हम में जाग जाता है, और हम वैसा ही बनना चाहते हैं, अच्छा बनना चाहते हैं। भाई साहब ने 2 सवाल पूछा है। पहले सवाल ये है कि क्या स्वर्ग और नरक असली में है या सिर्फ डर पैदा करने के लिए इंसानों के लिए है। स्वर्ग और नरक असली है, जन्नत और जहन्नम असली है, और असली चीज भी डर पैदा करती है, जरूरी नहीं कि वो बनावटी होना चाहिए, असली है। और इसमें जो लोग गलत करेंगे वो नरक में जाएंगे, जो अच्छा काम करेंगे स्वर्ग में जाएंगे। जहां तक कि दूसरा सवाल है कि रामदेव बाबा और श्री श्री रविशंकर कहते हैं कि श्री कृष्ण को जब उसकी तस्वीर को देखते हैं, मूर्ति को देखते हैं, जो अच्छे काम किए वो याद आते हैं और आप उनके जैसा बन जाते हैं। ये कह रहे श्री श्री रविशंकर और रामदेव बाबा। आप श्री श्री रविशंकर में मानेंगे या वेद में मानेंगे? वेद कहती है, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 वर्ष नंबर 3, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की प्रतिमा नहीं। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 19, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। तो आप श्री श्री रविशंकर की बात मानेंगे या वेद की बात मानेंगे? अगर आप श्री श्री रविशंकर की बात मानते हैं और वेद की बात को छोड़ देते हैं तो आप श्री रविशंकर के चेले बनते हैं, लेकिन वेद के नहीं। मैं भी अगर कुछ कुरान के खिलाफ बात करूं तो मुझे छोड़ दीजिए। मैं हमेशा कुरान का हवाला देता हूं। कुरान अल्लाह की किताब है, तो कुरान का हवाला देके कुरान की बात करता हूं तो मानो। अगर कुरान को मैं छोड़ दूंगा तो मेरी बात भी मत मानो। जो कुरान और सही हदीस के खिलाफ बात करता है, कितना भी बड़ा आलिम हो, उसकी बात मत मानो। उसी तरीके से मैं जो बात कर रहा हूं वेद की बात कर रहा हूं। तो अगर वेद की बात टकराती है श्री श्री रविशंकर से, रामदेव बाबा से, और मेरा डिबेट हो चुका है श्री श्री रविशंकर के साथ, मेरा डिबेट श्री श्री रविशंकर के साथ हो चुका है बैंगलोर के अंदर। और वो डिबेट देखिए आप, वो डिबेट का मौजू था कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन हिंदुइज्म एंड इस्लाम इन द लाइट ऑफ द स्क्रिप्चर्स।
मीन्स धर्म की जितनी किताबें हैं उनकी रोशनी में खुदा का क्या तस्वुर है इस्लाम और हिंदुइज्म में। और मैंने इतने हवाले दिया वेद के, हिंदू धर्म क्या कहता है, आप वो डिबेट देखिए और आप ही फैसला कीजिए कौन हक के ऊपर। गाइस वीडियो बहुत ही शानदार था, क्योंकि वो महिला जो आकर के जो अनुराधाचार्य जी महाराज के पास जो बोली ना, हमारे गुरु मना करते हैं पत्थर को मूर्ति को पूजने के लिए, आप ऐसा ही मन में ये करो, तो वो सही बोल रहे थे। लेकिन अभी फिर से वो महिला अनुराधाचार्य जी महाराज के पास आने के बाद से फिर उन्होंने अपना मूर्ति का पूजा शुरू कर दिया है। और डॉक्टर जाकिर नायक सर के प्रोग्राम में भी सेम चीज पूछा गया। एक बंगाल मालदा बोल के एक जगह है, वहाँ का एक लड़का कि मूर्ति पूजा कैसा है, तो डॉक्टर जाकिर नायक सर ने भी अच्छा स्पीच दिया। तो आप लोग को भी वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।